नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका साइको विज्ञान के आपके अपने इस ब्रांड न्यू चैनल पर। और आप सभी के लिए खुशखबरी है। काफ़ी समय से आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार करते करते लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया। एंड यस, अब हमें वो आशा की किरण नज़र आई है जिसके बेसिस पर हम अपने बैग पैक करके आराम से अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं सीटेट की। और सीटेट के साथ बड़ी ही समय के बाद ये मुहूर्त लगा है और काफ़ी समय से बहुत सारे बुद्धिजीवी इसके ऊपर दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सभी फेल हुए। और मेंटल स्टैटिस्टिक्स पर मैंने आपके साथ जो बात करी थी वही चीज़ सामने सही साबित होती हुई नजर आई। और 31 जनवरी 2021, जी हाँ, 31 जनवरी 2021 को मुहूर्त लगा है आपके एग्जाम का। अगेन ये एक इंटरिम डेट है। 31 जनवरी 2021 तभी फिजिएबल होगा जब स्थितियां नॉर्मल होंगी। लेकिन अगर सीबीएसई ने 31 जनवरी 2021 का समय लगाया है, और जी हां, इस दिन होगा संडे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, दिस इज ए ब्रांड न्यू चैनल ओनली फॉर टेट एग्जाम। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। तो 31 जनवरी 2021 का जो दिन पड़ता है वो पड़ता है संडे का। तो अगर ये दिन सीबीएसई ने दिया है तो बहुत ही सोच समझ के दिया होगा। और दूसरी बार किसी भी तरीके से सीबीएसई नहीं चाहेगी कि उसको वो अपने डेट को बैकआउट करे। हालांकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा हुआ था, लेकिन यहां पर ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है। पहली बात तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा, अगर 31 जनवरी 2021 को पेपर होता ही है, जो कि होगा ही होगा, तो ऐसी स्थिति में आप उस एग्जाम में कैसे एक्सेल करेंगे अगर आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपने कई बार अटेम्प्ट किया होगा तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपके साथ मैं काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूंगा आज। और अगर आप पहली बार अगर सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि चाहे आपने पहले एग्जाम दिया हो चाहे इस बार दिया हो, इस बार आपको इन परीक्षाओं में थोड़ा सा अंतर जरूर दिखाई देगा। और वो अंतर क्या होगा, किस प्रकार का होगा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले सीटेट 2021 के बारे में जो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बता देता हूं कि ये 14th सीटेट हो रहा है। सबसे पहली बात, 31 जनवरी 2021 को हुआ है। काफी समय इंतजार करने के बाद इन्होंने ये सारा काम किया है। अभी भी इस डेट के ऊपर श्योरिटी 99.99% है इस दिन एग्जाम होने के, ठीक है। लेकिन फिर भी हम तो यही मान के चलेंगे कि भाई इस दिन एग्जाम होना है और हम तैयारी करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं सारी डेट्स पीछे होते जा रही है। इग्नू के एग्जाम्स की डेट्स कैसे पीछे हुई, क्योंकि ये नेशनल एग्जाम है। तो इसके कारण जो है कोविड के हिसाब से जो केसेस की स्थिति उस समय होगी उसी हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। लेकिन एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अगले साल तक, यानी कि जब हम बात करेंगे जनवरी तक, हमको मामला थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिखाई जरूर देगा। चेंजेस की अगर मैं बात करूं और करेक्शन की बात करूं तो ये दो चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, जो कि कई बार मुझसे पूछी गई हैं। सबसे पहली बात बता देता हूं करेक्शन की। करेक्शन का मतलब यह है कि आप में से कई सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो कि अपने नाम में मिस्टेक कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक कर देते हैं, मम्मी पापा के नाम में स्पेलिंग में कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए एक वन टाइम चांस दिया गया है कि भैया आप जो है करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन करेक्शन में उन्होंने क्या क्या चीजें खोली हैं ये उन्होंने साफ नहीं किया है। लेकिन एक मेजर कारण जो करेक्शन का है वो है चेंजेस। और चेंजेस क्या हुआ है? चेंजेस हुए हैं एग्जाम के सेंटर्स के सिटीज में, ठीक है। सेंटर के सिटीज का मतलब क्या है कि भाई अब तक जो है 115 के आसपास जो सिटीज थी वहां पर एग्जाम होते थे, सेंटर्स थे। लेकिन कोविड में क्या हुआ, इतने समय में लोग इधर से उधर हो गए, तो काफी अकॉर्डिंग टू सीबीएसई उन्होंने कहा कि भाई काफी सारे रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आई हैं। तो हमने क्या किया है, एक टाइम आप लोगों को मौका दिया है कि आप चाहो तो आप अपने एग्जाम सिटी को बदल सकते हो। आप अपने एग्जाम की सिटी को एक बार बदल सकते हो, तो यहां पे आपको ये मौका मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने 15 के आसपास जो है नए सेंटर्स भी जोड़े हैं। तो इसकी जानकारी के लिए एक बार आप जरूर अपने एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, देख लिया। अगर आपका आसपास ही ये सेंटर है और पहले आपने भरा जो था वो ठीक है, तो भी एक बार आप देख लेना कहीं कोई करेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रखी आपने, ध्यान से उसको कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई दूसरी बात। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने आती है वो ये है
कि अभी इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या उतना काफ़ी है या फिर कुछ अलग हमको करना पड़ेगा। तो देखो, जिसकी मेहनत अच्छी है और जिसने सारी चीज़ें ठीक से कर रखी हैं, वो उसी हिसाब से चलेगा तो उसको कोई समस्या नहीं आएगी। बस कुछ जो डायनेमिक्स हैं उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहली डायनेमिक क्या है, वो है अपनी एनईपी। एनईपी के अंदर आपको पता है कि उन्होंने कहा है कि टेट को और सुदृढ़ करना है और उसको मजबूत करना है। ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो इस टेट एनईपी का जो फर्क है वो क्वेश्चन के टाइप के ऊपर जरूर पड़ सकता है, क्वेश्चन के टाइप के ऊपर जरूर पड़ सकता है, ठीक है। प्रश्न पूछने के तरीके में जरूर परिवर्तन आ सकता है। और हां, परिवर्तन का मतलब यहां पर अंडरस्टैंडिंग से रोट की तरफ नहीं जाएंगे, रोट से अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएंगे। मतलब आपकी जो एग्जाम्स होंगे उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है, बजाय जो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं या फिर नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड यानी कि समझ आधारित प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपने रट्टाफिकेशन वाला काम कर रखा है तो भैया थोड़ा बचिए, ठीक है। और अगर रट भी रखा है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार उसको समझ जाएंगे तो उसके बाद इस परीक्षा को आप ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए केवल एक पहला पड़ाव है। सीटेट आपको कोई नौकरी तो देता नहीं है, तो ये आपके लिए केवल एक पहला पड़ाव है। क्योंकि अगर आपने यहां पर चीजों को अच्छे से समझा तो आगे आने वाली दूसरी परीक्षाओं में ये काफी आपकी मदद करेगा। आगे आपके लिए रीट है, दूसरी तरफ एमपी टेट है, DSSB है, सुपर टेट है और इधर KVS है। तो ऐसी स्थिति में इन सभी जगह ये सारी चीजें आपकी हेल्प करें, उसके लिए जरूरी है कि आप यहीं पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से बना लीजिए। ओके, तो ये तो बात हो गई कि आपको किस तरह के चेंजेस जो हैं वो देखने पड़ेंगे, मतलब क्या क्या किस तरीके से आपको प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा आपको अपने पढ़ाई के लेवल में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए उसी हिसाब से आप कीजिए। एक जो सीटेट को लेकर के हम लोग समझते हैं कि सीटेट का पेपर 150 मार्क्स का आता है, इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए, 90 + 15 × 4। आप बोलेंगे ये क्या है सर? तो देखिए, आपकी परीक्षा में क्या होता है, 30 मार्क्स का सीटेट की जो हम एग्जाम है उसके अंदर 30 मार्क्स का आपका कोर चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, और उसके बाद 4 अलग, मैं यहाँ पे सीटेट पेपर 1 की बात कर रहा हूं, और 2 के अंदर ये इंप्लाइड होगा SST और साइंस को छोड़ के, ठीक है। और बाकी जो 4 सब्जेक्ट होते हैं उसमें 15 नंबर की कोर लैंग्वेज आती है और 15 नंबर की चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आती है। जैसे अगर हम इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो 15 नंबर में पोइट्री और पैसेज आ जाता है और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो इस तरीके से 60 अंक जो है वो पेडागोजी के यहाँ आते हैं, जो कहीं ना कहीं चाइल्ड डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो यहाँ पर 30 + 60 करके, यानी कि 15 चौके 60 उधर हो गए, तो 90 प्रश्न इधर और 15 क्वेश्चन कोर 4 सब्जेक्ट के जो हैं वो यहां पर मिलाकर के आपके हो जाते हैं 60। तो इस तरीके से 90 + 60 यहां पर आपके 150 अंकों को बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसको देख करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अगर मजबूत है, मजबूत इन द सेंस कि आपने रट नहीं रखा है, मजबूत इन द सेंस कि अगर आपने उसको समझ रखा है, तो इन 90 अंकों में से एक भी अंक कटने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर सारे प्रश्न अगर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं तो एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पे आता है इंग्लिश, हिंदी, मैथ और EVS। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप कंप्रीहेंशन की प्रिपरेशन करेंगे तो ये अपना ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैथ मैथ तो आपको मजबूत करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे नहीं मैथ में यहाँ पे छोड़ देते हैं तो काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आगे जाके आप कोई भी एग्जाम देंगे कि रिक्रूटमेंट एग्जाम, तो वहां पर मैथ्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर अगर आप बेसिक में अपने आप को पीछे हटा लेंगे तो आगे तो सिलेक्शन होने का कोई चांस नहीं है। तो इसको आप जरूर मजबूत कीजिए, यहाँ तो बहुत ही आसान आता है। और फिर हम बात करते हैं EVS। तो EVS के लिए 1st से लेकर के 5th तक की EVS पढ़नी है, प्लस क्योंकि अब बीएड वाले भी एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, तो मैं कहूंगा कि भाई 6 से 8 वाला भी जो हल्के फुल्के जो कुछ कंसेप्ट्स हैं उसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये पार्ट आपका अच्छे से हो जाएगा। मेरे हिसाब से स्कोप वाइज अगर हम देखें, स्कोप वाइज अगर आप देखें तो EVS के अंदर आपको सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और बाकी इंग्लिश और हिंदी के अंदर चाहिए आपको केवल प्रैक्टिस, और मैथ्स के अंदर आपको चाहिए स्किल। तो इस तरीके से ये जो 60 नंबर होते हैं ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और आप कैसे भी हो, मतलब अगर आप बिलो एवरेज भी हैं और अगर आप इसमें मेहनत करते हैं तो 60 में से आप 40 के आसपास मार्क्स आराम से ले सकते हैं,
ठीक है, यहाँ तो आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही लिए, 40 यहाँ पर ले लिए, अगर आप यहाँ पे 50 भी ले लेते हैं तो आपके 90 मार्क्स हो जाते हैं। बाकी अब आपकी कुशलता पर डिपेंड करता है कि आगे आप कितना जा सकते हैं, 100 जाएंगे, 110 जाएंगे, 120, 130, 140, 150 तक चले जा सकते हैं, वो आपकी कुशलता पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक बार सिलेबस के साथ इस पैटर्न को आप देखेंगे, आपको फायदा होगा। अब जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आप किन किन चीज़ों को ढूंढते हैं। सबसे पहले आप ढूंढते हैं कि भाई कोई किताब मिल जाए अच्छी सी, अगर किताब मिले तो कुछ काम हो। हालांकि किताबों की लिस्ट मैंने नीचे लगा दी है, आप वहां से चाहें तो सीधा परचेज भी कर सकते हैं या फिर आप अपना कहीं से पढ़ भी सकते हैं। सो इधर कोई दिक्कत नहीं है। मेजरली मैं आपके साथ बुक के अंदर बात करूंगा कि मेन जो हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं जैसे सीडीपी के लिए क्या करें। अगर आप सीडीपी के लिए डिस्कस करेंगे और अगर हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे थोड़ा सा होता है, अगर हिंदी में आप कर रहे हैं तो अरुण कुमार की एक बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। हमारी बुक भी है, लेकिन अभी हमारी बुक अभी अंडर प्रोसेस है तो उसका मैं नाम नहीं दे सकता। अगर आप ये हिंदी के लिए है और अगर आप इंग्लिश के लिए करना चाहते हैं तो एक बुक है टीचिंग टू ट्रांसफॉर्म, इस बुक को आप ले सकते हैं। ये बुक आपका सीडीपी पूरा कंप्लीट कर देगा। अब आती है बात इंग्लिश, सीडीपी हो गई। अब इंग्लिश के लिए आप लूसेंट की प्रिपरेशन कीजिए, कहीं से भी पैसेज डाउनलोड करके आप पढ़िए, बहुत सारे एग्जाम्स के पैसेज होते हैं। मैथ्स के लिए आप सिंपली आरएस अग्रवाल ले सकते हैं, वो आपके आगे जो अन्य रिक्रूटमेंट एग्जाम है वहां पे भी काम आएंगे। और ईवीएस के लिए आपकी किताब से बेस्ट कुछ नहीं है। ओके, तो इस तरीके से बात हो गई आपकी बुक्स की। बुक्स की समस्या जो है वो खत्म हो गई। अब अगली जो समस्या आती है वो आती है टेस्ट सीरीज की, कि अब प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये अब हम आपको देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन है, आप उसको इंस्टॉल कर लेना, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मेंटल स्टैटिस्टिक्स का हमारा ऐप है, इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहां पर हम लोग टेस्ट सीरीज जो है आपको ₹1 के सब्सक्रिप्शन पे देंगे, केवल ₹1, बस, ज्यादा नहीं। ₹1 अगर जीएसटी इस पे लगेगा तो वो एक्स्ट्रा होगा। बाकी ₹1 के सब्सक्रिप्शन पे हम लोग आपको टेस्ट सीरीज देने वाले हैं। किसका? सीटेट का। तो आप जल्दी से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगी। शायद जिस समय वीडियो देख रहे हैं उस समय आपको मिल चुकी होगी। ये तो पहली जो जरूरत है वो कंप्लीट हो गई, ये दूसरी जरूरत कंप्लीट हो गई। अब आती है तीसरी जरूरत, ये है रेगुलर क्लास। भी क्लास कहां से अटेंड करें या फिर कोई कोर्स वोर्स ले। हालांकि हम में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से कुछ कोर्स वोर्स ले रखे होंगे और सब भूल गए होंगे, क्योंकि सभी रट्टाफिकेशन का काम कराते हैं। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग बेस पे कुछ करना चाहते हैं तो रेगुलर क्लासेस जो है आपकी यहाँ पर साइको विज्ञान पर चलेगी। साइको विज्ञान यही चैनल है, इस चैनल को भूलना मत, सब्सक्राइब कर लो, सारी नोटिफिकेशन आती रहेंगी। अपडेट्स के लिए आप मेंटर स्टैटिस्टिक्स को टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, ठीक है। मेंटर स्टैटिस्टिक्स को टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जा सकते हैं। और जहां तक बात है कोर्स की, तो आपकी जैसी सजेशन होगी या फिर आप जैसा चाहेंगे उस हिसाब से इन चेंजेस को, एनईपी पे बेस्ड जो चेंजेस हैं उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेटेजिक एडवांस सीटेट का कोर्स हम लोग निकालेंगे। लेकिन अभी हमने इसके बारे में कोई प्लान किया नहीं है। अभी हमारी रेगुलर क्लास यहां चलेगी। अगर जरूरत पड़ी, अगर आपकी जरूरत हुई तो उस हिसाब से हम सबसे नॉमिनल प्राइस पे, जैसे ₹1 की आपको टेस्ट सीरीज दिखाई दे रही है वैसे ही, और ये ₹1 में केवल एक टेस्ट नहीं होगा, आपको सारे टेस्ट यहां पर मिलेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो वैसे ही हम कोर्स के ऊपर भी सजेस्ट करेंगे, टीम ने डिसाइड किया, देन हम उसके साथ आपके सामने आएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अपने को मजबूत रखिए। क्या ये 3 महीने का जो समय है, क्या ये कम है या ज्यादा है या बहुत ज्यादा है? तो मैं कहूंगा ये बहुत ज्यादा है। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 महीने का समय तो बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर पास होने के लिए। तो आप अपने समझ का जरूर ख्याल रखिए और समझ के साथ इस एग्जाम को प्रिपेयर कीजिए। आपकी सफलता को आपसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आपकी सफलता के अंदर केवल पहला चरण है। दूसरा चरण आपका केंद्रीय विद्यालय DSSB या फिर जो भी आपके रीजनल एग्जाम्स हैं, आप उसके ऊपर फोकस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ख्याल रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाकी इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।